हाय फ्रेंड्स, बोर्ड वाला चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम साइंस के पहला चैप्टर जो वेरी इम्पॉर्टेंट है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, आज वो हम पढ़ने वाले हैं। और वो पूरा चैप्टर इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे और एकदम शॉर्ट वीडियो, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। एक नंबर का नोट के साथ आपको मिलेगा जो हम खुद पढ़ के इस बार निकले हैं, इसलिए आपको भी ये पढ़ना चाहिए। एक नंबर का वीडियो है, आपको बस वीडियो पूरा देखना है अंत तक और लाइक सब्सक्राइब कर देना है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आपका। देखिए, पहले रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। देखिए, परिवर्तन मतलब चेंजेज, कोई भी अभिक्रिया या वस्तु अपने आप को परिवर्तित करके भिन्न पदार्थ या वस्तु का निर्माण करती है तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन या मतलब परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक नहीं, परिवर्तन के प्रकार। अब परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक केमिकल रिएक्शन एंड फिजिकल रिएक्शन। तो फिजिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। पहले रासायनिक परिवर्तन के प्रकार पे आते हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शन, जब किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो, मतलब जब किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन तथा जिस पदार्थ में दहन, मतलब ये ट्रिक है एक प्रकार से, जिस प्रकार में दहन, ऊष्मा या जलना और प्रकाश की बातें आती हैं, ज़रूरत पड़े तो उसे रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। मतलब जिसमें दहन, ऊष्मा, जलना आदि की ज़रूरत पड़े या प्रकाश की ज़रूरत पड़े तो उसे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन आप एकदम कह सकते हैं। अब आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए, उदाहरण, मोमबत्ती का जलना। सही है, मोमबत्ती का जलना। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। इसका सूत्र ध्यान दीजिए, ऑप्टिकल में भी आता है और बोर्ड में तो पक्का पूछेगा। Fe2O3 इंटू 2H2O, इसे रस्ट भी कहते हैं। फिर दूध से दही का बनना। शरीर में श्वसन अभिक्रिया, शरीर में जो श्वसन अभिक्रिया होती है, आमाशय में भोजन की पाचन, जानते हो। चूने की अभिक्रिया, जब चूने की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें शुष्क चूना हुआ प्राप्त होता है। जैसे CaO और H2O कराते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस प्राप्त होता है। उसी प्रकार ये सब रासायनिक अभिक्रिया है। अब आते हैं भौतिक अभिक्रिया पे। भौतिक अभिक्रिया, देखिए, फिजिकल रिएक्शन, जब किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार, रंग तथा रूप, मतलब जब किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था, जो उसका भौतिक अवस्था होता है, आकार हो गया, रंग हो गया तथा रूप हो गया आदि का परिवर्तन होता है तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। देखिए, उदाहरण में कागज़ का गिरना या फटना, मतलब कागज़ का फटना समझ लीजिए। मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का जलना नहीं, ये ध्यान दीजिएगा, मोमबत्ती का बस पिघलना। चीनी को पानी में डालने से पानी का ठंडा होना, जब भी आप चीनी को पानी में डालेंगे तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। फिर लकड़ी का जलना, ये जानते हैं आप, लकड़ी का जलना या लकड़ी का जलना नहीं, लकड़ी का टूटना। जलना, दहन, प्रकाश जो भी आता है वो सब उसमें होता है रासायनिक में। लोहे पर जंग लगना उसमें है, लेकिन लोहे को गर्म करना, लोहे गर्म होता है, उसमें चेंजेस नहीं होता है, उसका रंग बस बदलता है। बर्फ़ से पानी का बनना, पानी से बर्फ़ बन जाएगा, लेकिन फिर वो पानी उसी अवस्था में आ जाएगा, उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन। ये बहुत अच्छा है, अब शुरू हो रहा है एकदम चैप्टर। वो सब बेसिक बातें थी, अब चैप्टर शुरू है। रासायनिक समीकरण, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके सूत्रों तथा रासायनिक प्रतीकों द्वारा समीकरण को संतुलित करना। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों, मतलब जो उसका अभिकारक है, और उत्पादक। अभिकारक क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, ये है CH4 जो है अभिकारक है, O2 अभिकारक है, और जो ये है CO2 और H2O, मतलब जिससे बनाते हैं तो जो बनता है वो उत्पाद होता है, जिससे बनाते हैं वो
अभिकारक होता है। देखिए तो अभिकारक किसी भी रासायनिक, अब समझ में आएगा, किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके सूत्रों तथा रासायनिक प्रतीकों द्वारा समीकरण को संक्षिप्त प्रदर्शन मतलब छोटा प्रदर्शन करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। 1 नंबर का है। उदाहरण देख लीजिए कुछ। देखिए CH4O2 ये अभिकारक है, ये CO2 + H2O, ये याद रखिएगा आगे काम आएगा। तो ये अभिकारक, ये उत्पाद बना H2 + O2 H2O2, H2O भी होता है, H2O2 होता है में Na2 + H2 NH3 होता है। अब आइए इस पे संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए ये बहुत अच्छा टॉपिक है। संतुलित रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक समीकरण में उसके अभिकारकों की संख्या, मतलब किसी भी रासायनिक संतुलित मतलब बराबर, जानते हैं संतुलित मतलब बराबर। किसी भी रासायनिक समीकरण में उसके अभिकारकों की संख्या तथा उत्पादों की संख्या के बराबर होता है तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मेंटेन रासायनिक समीकरण, मेंटेन केमिकल रिएक्शन। आइए अब यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। ये देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से हम केवल समीकरण की वास्तविक संख्या का ही पता नहीं लगा पाते, मतलब उससे वो संतुलित करते तो समीकरण का वास्तविक संख्या ही नहीं जानते हैं, बल्कि पता चलता, बल्कि अभिकारकों एवं उत्पादों की वास्तविक संख्या का भी पता लगता है। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब अभिकारकों और उत्पादों की जो वास्तविक संख्या है वो भी पता चल जाता है संतुलित करने से समीकरण को। तो ये संतुलित समीकरण का महत्व है, बोर्ड में पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे उदाहरण में H2 + O2, तो H2O बनता है, तो यहाँ पे 2H2O बनता है, तो यहाँ 2 लगाएंगे तो वो मेंटेन हो जाएगा। देखिए 2 2 4, यहाँ जो होता है, जो आगे होता है उसका नीचे पीछे वाले में गुणा होता है। देखिए 2 दूना 4, तो H जो है 4 है, और O जो है O2 मतलब 2 है, ऑक्सीजन जो है, और हाइड्रोजन 4 है। तो देखिए हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 2 4, और ऑक्सीजन 2 हो गया, जो सामने उसके 2 हो गया। देखिए NH2 और H2 मतलब 3H2O, NH3 बनता है, तो 3 यहाँ पे 3 2 6, तो 6H3 हो गया, तो 3 2 6, और Na2 तो Na2 है, NH3 + HCl NH4Cl, ये बहुत अच्छी समीकरण है। देखिए NH3 H3 है, और यहाँ एक H4 हो गया, और N और Cl, तो देखिए H4 हो गया, N और Cl एकदम बराबर है, मेंटेन। संतुलित समीकरण को संतुलित करने की विधि। देखिए अब बहुत अच्छा चैप्टर आया है, समीकरण को संतुलित करने की विधि। पहला तो इसमें होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हीट एंड ट्राइड मेथड एंड थिंकिंग पावर मेथड। मतलब हीट एंड ट्राइड मेथड होता है और एक थिंकिंग पावर मेथड होता है। आइए देखते हैं। देखिए हीट एंड ट्राइड मेथड। इस विधि में हम सबसे पहले तत्वों को एक क्रम में लिख लेते हैं। मतलब इस विधि में हम सबसे पहले तत्वों को एक क्रम में लिख लेते हैं। इस विधि में हम सबसे पहले तत्वों को एक क्रम में लिख लेते हैं तथा उसके बाद उनकी संख्या को दोनों तरफ लिख कर के ये पता करते हैं कि किस तत्व की संख्या कम है, फिर उसको बराबर करके हम संतुलित समीकरण प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छी बात। देखिए उदाहरण से समझते हैं और अच्छी समझ में आएगी। देखिए उदाहरण है NH2 + H2 N2 + H2 NH3 हो गया, मेंटेन है। Mg + O2, तो MgO2 हो गया, तो MgO हो गया, मेंटेन है ये भी। देखिए NaHCO3 ये बहुत पूछता है, गर्म करने पे ये बेकिंग सोडा बनता है। Na2CO3 + H2O + CO2, यहाँ पे देखिए बहुत से उदाहरण है। Na + 3H2, N + 3H2 2NH3, यहाँ पे
n बराबर कितना है देखिए। अब उसका मतलब वो सोल्व दिया है। पहला देखिए, पहला Na2 और n2 प्लस H2 है, तो n की संख्या बराबर 2 है। तो देखिए यहाँ पे 2 लिखा है नीचे। H बराबर 2, तो H में 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। H में यहाँ से 2 से गुणा कर दें, देखो H यहाँ भी दूसरे वाला स्टेप में देखिए, यहाँ इस वाले स्टेप में 3 बराबर 6, n बराबर 1, मतलब n की संख्या जो है यहाँ पे 1 है, तो ये 2 बना दिया क्योंकि गुणा किया 2 से, तो 3 दूना 6 हो गया ये। अब यहाँ पे mg वाला देखिए, mg 2 mg है, तो mg बराबर 2 है, o बराबर 2 है, mg और o 2 है, देखो mg और बराबर है, देखिए बराबर हो गया। इसी प्रकार देखिए थिंकिंग पावर में इसमें बस उसी तरह साधारण दे, जब किसी संतुलित समीकरण में हम अपने दिमाग की शक्ति का उपयोग करके किसी समीकरण को संतुलित कर देते हैं, तो उसे मतलब कर देते हैं तो उसे सोचनीय शक्ति विधि कहते हैं। उदाहरण में Cu प्लस O2, तो यहाँ पे 2 लगा के मतलब सोच के कि यहाँ पे क्या आएगा, क्या रखेंगे तो संतुलित होगा, रख के पता करेंगे, हो जाता है। इसे थिंकिंग पावर मेथड कहते हैं। अभिक्रिया रिएक्शन पे आ गया। अभिक्रिया किसे कहते हैं? कोई भी पदार्थ या तत्व किसी अन्य पदार्थ या तत्व से अभिक्रिया करके अपने से भिन्न या नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम अभिक्रिया कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। अभिक्रिया के प्रकार रासायनिक अभिक्रिया। अब आया रासायनिक अभिक्रिया, जो सदियों से हम चैप्टर में शुरुआती में रहता है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। देखिए केमिकल रिएक्शन, किसी भी अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, किसी भी अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2 प्लस O2 H2O, C प्लस O2 CO2, NH3 प्लस HCl NH4Cl। अब आइए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया। इसी में 2 होता है। देखिए संयोजन अभिक्रिया शुरुआत में देखिए, आइए कंपोजिशन, इसे इंग्लिश में ध्यान दीजिए, कंपोजिशन रिएक्शन।